5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। चुनाव खत्म, जनता ताली पीटे या थाली ठोके, सरकार की जवाबदेही नहीं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना के भाषण में कहा था कि शादी फंक्शन कोई भी हो, लेकिन 1 साल तक सोना खरीदने से बचे, और यहां तक कह दिया था कि खाने के तेल से लगाकर और पेट्रोल और डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें एवं कटौती करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को यह भी पता है कि भारत में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर निर्भर है, वो कभी सोना नहीं खरीद सकते, लेकिन उनको जवाबदारी से बचना और जनता पर थोपना। जिस समय हमने नरेंद्र मोदी जी को 2013-14 में देश का राजा प्रधानमंत्री बनाया था, उस समय भारत में सोने की कीमत 30,000 रुपए थी और वर्तमान 1,50,000 यानी 400% बढ़ोतरी हुई, जिसमें 65 रुपए लीटर तेल के भाव थे और आज है 110 रुपए पेट्रोल के भाव है, यानी 90% बढ़ोतरी यहाँ पर हुई। जिस समय 55 से 90 रुपए लीटर खाने के तेल के भाव थे और वर्तमान 200 रुपए यानी 100% बढ़ोतरी यहाँ हुई। और यहाँ सारी जवाबदारी जनता पर थोपना चाहते, वो खुद यहाँ से बचना चाहते। जैसे कि भारत में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हुई नरेंद्र मोदी जी, उनके मित्र अंबानी जी और उनके मंत्री हरदीप पुरी सिंह, इन तीनों का एप्स्टीन फाइल में नाम आना, और उसी एप्स्टीन फाइल में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था। एप्स्टीन फाइल को दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल का युद्ध करवाया और जिसका फायदा सीधा ट्रंप ने उठाया। और ट्रंप ने कहा कि आप आज के बाद भारत के नरेंद्र मोदी से कहा कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदोगे और वेनेजुएला से खरीदे। यहाँ से हमारी पूरी बर्बादी की शुरुआत होती है। जबकि ईरान ने हमें चाबहार पोर्ट दिया था व्यापार करने के लिए, जब भी 1100 करोड़ रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट था, और ट्रंप के कहने पर उन्होंने व्यापार बंद कर दिया। जैसे कि ईरान हमें तेल बेचता था और वो रुपयों में कर रहा था, और उसका पैसा हमारे भारत की यूको के बैंक में पड़ा रहता था, और उसी पैसों से वो हमारे यहाँ सारा खाने की सामग्री एवं दवाइयाँ खरीद रहा था। यानी हमारा बिजनेस उद्योग बहुत बढ़िया चल रहा है। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के कारण नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से आकर यहाँ फैसला लिया। अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। चुनाव खत्म, अब जनता संभाले अपनी जिम्मेदारी।